हेलो एंड वेलकम टू द फ्लैग इज अप। तो जैसे ही फेस्टिव सीज़न ख़त्म होने वाला है, आज नया साल है तो हैप्पी न्यू ईयर सबको। और विंटर विंडो ट्रांसफ़र विंडो जो है वो खुलने वाली है कुछ ही दिनों में। और ट्रांसफ़र की जो खबरें हैं वो आना शुरू हो गई हैं। और ट्रांसफ़र की खबरों में सबसे पहले अगर कोई शुरुआत टीम करती है हर सीज़न, सीज़न दर सीज़न, तो वो एक ही टीम है जिसका नाम है बार्सिलोना फुटबॉल क्लब। And I don't know how do they manage this, but every time they manage to pull the weirdest news possible. Like वी नो कि फाइनेंसिस खराब चल रहे हैं क्लब के और हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है। हर बार कोई ना कोई लपोटा लीवर खींच के कैसे ना कैसे करके एक दो प्लेयर जो है साइन कर ही लेते हैं। लेकिन इस बार जो सिचुएशन है दिस इज नॉट रिफ्लेक्टिंग वेरी गुड ऑन लपोटा सीवी। एंड जैसे कि बारसा के इलेक्शंस भी आने वाले हैं तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू जस्टिफाई दिस। बट अगेन वंस अगेन लपोटा भाई ने बारसा के फैंस को चूना लगा दिया है और साथ ही साथ चूना लगा दिया है लपोटा के प्लेयर्स को। जी हाँ, डैनी ऑल्मो को ला लीगा ने रजिस्टर नहीं किया है। ला लीगा ने जो स्क्वाड लिस्ट निकाली है, अगर आप अभी भी वेबसाइट पे जाकर देखेंगे तो ला लीगा ने डैनी ऑल्मो को रजिस्टर नहीं किया क्योंकि क्रिस्टियनसन जो है उनकी इंजरी, ही हैज़ कम बैक फ्रॉम इंजरी एंड ही हैज़ गॉट हिज पोजीशन बैक एंड ड्यू टू विच डैनी ऑल्मो इज़ नॉट रजिस्टर्ड एज अ बारसा प्लेयर एनी मोर। अब जो दूसरा मौका बारसा को मिलेगा डैनी ऑल्मो को रजिस्टर करने का, वो ऑफकोर्स समर विंडो के टाइम पे मिलेगा, बीच के 6 महीने। इस समय दो लोगों का बहुत बड़ा कटा है। एक तो बारसा के फैंस जिनको फेक प्रोमिस बेचे गए कि हम कर लेंगे, हो जाएगा, एंड इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट। मतलब यार तुम्हें 6 महीने से पता था कि 6 महीने बाद फिर से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वट वर यू डूइंग एज अ प्रेजिडेंट ऑफ अ फुटबॉल क्लब विच हैज़ सच अ ग्लोबल फैन फॉलोइंग, जो मतलब इतना बड़ा क्लब है, आप कुछ भी कहें, यू कुड नॉट मैनेज to register a person within 6 months. You could not come up with anything for that. कितनी शर्मनाक बात है ये कि मतलब कुछ भी नहीं कर पाया बारसा टू रजिस्टर डैनी ऑल्मो। डैनी ऑल्मो इज वन ऑफ द की प्लेयर्स इन द स्क्वाड राइट नाउ। उनके बिना स्क्वाड थोड़ा तो वीक लगता है। आई वोंट से दैट ही इज द मेन गाय, बट स्टिल ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द टीम, राइट। जिस तरह से वो खेलते हैं, जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस भी रहा है ऑन एंड ऑफ थोड़ा इस सीजन, बट स्टिल ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर एंड ही इज़ बारसा थ्रू एंड थ्रू। ही वांटेड टू प्ले फॉर बारसा। इस तरह के प्लेयर के साथ जब आप इस तरह की हरकत करते हैं तो आप दूसरा ये प्लेयर पे कितना ज़्यादा इसका असर पड़ रहा है। एक तो फैंस हो गए, दूसरा प्लेयर को कितना खराब लग रहा होगा। व्हाट इज़ गोइंग थ्रू हिज माइंड राइट नाउ। ही केम टू बारसा, ही हिज ड्रीम क्लब, एंड विद इन 6 मंथ ही इज़ क्लबलेस बेसिकली। उसके सर से क्लब का साया उठ चुका है, राइट। सो व्हाट विल ही डू। उसके एजेंट्स उसको ऑफर्स दे रहे होंगे कि यू कैन मूव टू दिस क्लब, यू कैन मूव टू, एंड द सिचुएशन इज सो डेस्परेट दैट एनी क्लब हु विल ऑफर him to come to them, he will have to go because he has to play football, right? 6 महीने एक इंसान बेंच पे भी नहीं, ऑब्वियसली यू कैन नॉट लाइक सिट ऑन द बेंच ऑल्सो। 6 महीने के लिए एक प्लेयर विल नॉट बी देयर, इट्स वेरी वेरी टफ फॉर अ प्लेयर ऑल्सो। एंड आई डोंट नो कि मेसी के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था कि दे केप्ट सेइंग, बारसा का जो मैनेजमेंट थी, जो बारसा का प्रेसिडेंट लपोटा थे, दे केप्ट सेइंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स कि नहीं हम कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा हो जाएगा, एंड एंड में देवर लाइक यू वी ट्राइड दिस, एंड फिर मेसी ने भी कहा कि नहीं इस तरह का तो कुछ नहीं था, एंड ऑल दोज थिंग्स वर हैपनिंग एट द बैक एंड। एंड उस समय भी लोगों को लगा था कि लपोटा भाई कितना कमीना इंसान है, एंड अगेन वंस अगेन ही हैज़ प्रूव्ड कि कितना कमीना इंसान है वो। एंड ही इज़ अ लॉयर by profession and he has lost more cases than I have. I think he has won as a president of Barca in these last 4-5 years. पता नहीं किस तरह चला। आई नो कि ला लीगा का जो ला लीगा की जो हेड टीम है, दे आर वेरी प्रो रियल मैड्रिड एंड दे आर वेरी मच अगेंस्ट द बारसा थिंग, बट स्टिल यार मतलब स्पेन जैसी कंट्री में रूल ऑफ लॉ तो चल ही रहा होगा। ऐसे थोड़ी किसी का कुछ भी मन कर रहा है तो कुछ भी हो यार। चीज़ें जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि यार अगर वो
जो ला लीगा की टीम है दे आर नॉट लाइकिंग बारसा, तो वो उनके साथ कुछ भी कर सकती है। मतलब ऑब्वियसली हमें भी पता था, आपको भी पता था कि डैनी ओल्मो जो हैं वो सिर्फ 6 महीने के लिए रजिस्टर हुए बिकॉज ऑफ क्रिस्टियनसन, एंड आफ्टर 6 months दिस प्रॉब्लम विल कम अगेन। सो अगेन इट बैक्स द क्वेश्चन यार कि क्या कर रहे थे तुम राइट। तो इफ़ यू अभी अगर आप एक बारसा फैन है तो आप बहुत हेल्पलेस एक सिचुएशन है। एक तो तुम्हारी टीम बहुत खराब प्रदर्शन कर रही है पिछले कुछ टाइम से, स्टार्ट इतना बढ़िया हुआ था एंड देन आप लोग एकदम से एक स्लम्प आ गया है, और उसके बाद इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ रही हैं। तो इट इज़ वेरी टफ फॉर फैंस ऑल्सो, फॉर प्लेयर्स ऑल्सो, एंड इट डज़ नॉट रिफ्लेक्ट गुड ऑन द क्लब राइट। उसकी लेगेसी पे भी कहीं ना कहीं इसका असर ज़रूर पड़ता है। तो आई जेन्युइनली डोंट नो दैट क्या होगा अभी किस तरह से। ऑब्वियसली डैनी ओल्मो विल नॉट गेट रजिस्टर्ड, वो तो क्लियर हो ही गया। तो लेट्स सी हाउ बारसा's टीम takes this news and how they manage a squad without Olmo, and how they perform. We'll have to see. Next 6 months will be very crucial for Barcelona because it's devastating for the club, right? और या ये था। एंड दूसरी न्यूज़ जो कि आज आ रही है वो अगेन एक ला लीगा के क्लब से आ रही है, एंड दैट इज़ रियल मैड्रिड। एंड एक कंट्रास्ट आप देखिए यहाँ पे कि एक तरफ बारसा है एक एक प्लेयर को रजिस्टर करने के लिए मतलब परेशान हो रही है कि किस तरह से हम रजिस्टर करेंगे उस प्लेयर को, एंड वहीं दूसरी तरफ रियल मैड्रिड है जो एक के बाद वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को अपनी टीम में लाते जा रहे हैं। एम्बाप्पे को लाया, जूड बेलिंगम, राइट, विनीशियस जूनियर उनके पास ऑलरेडी है, and they have a quality right in their team. Enrique, what is that Turkey guy, Arda Güler, they have such a great, पिछले 2 साल में ही वो लोग आए हैं, सच अ ग्रेट डेप्थ दे हैव अप फ्रंट। अगर आप देखेंगे उसको तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर। और उसी 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 कड़ी में उन्होंने एक और नाम जोड़ने की कोशिश की है जो है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड। he is one of the best defender right now, right? And the way he contributes in attack also is सबको हमें पता है कि कितना बेहतरीन है वो भी उनका। तो कहीं ना कहीं एक और वर्ल्ड क्लास प्लेयर, और डिफेंस कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड का वीक पॉइंट लग भी रहा था कारवाहल की इंजरी के बाद। तो कहीं ना कहीं दे हैव मैनेज्ड टू डू वन थिंग इज दैट another they have started a process of getting an other world class player in, एंड ट्रेंट के लिए उन्होंने विड डाली थी जो रिजेक्ट कर दी है लिवरपूल ने, बिकॉज इट वाज लाइक अराउंड 15 to 20 मिलियन के करीब, बहुत ही कम विड थी। बट ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड विल बी फ्री इन समर, राइट? ही विल बी फ्री इन समर क्योंकि लिवरपूल की मैनेजमेंट ने 1 साल पहले या 2 साल पहले ये नहीं सोचा कि 2025 में जब ट्रेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, एंड ही इज़ वन ऑफ द की प्लेयर, ही वाज अकेडमी थ्रू एंड थ्रू, अकेडमी से आया हुआ एक प्लेयर, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर अगर आपको अकेडमी से मिल रहा है तो आप उसको इतना कैजुअली कैसे ले सकते हैं? हाउ कुड यू नॉट एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट और रिन्यू हिज कॉन्ट्रैक्ट इन 2023 ओनली? 2024 में भी आपको कर लेना चाहिए था, बट मेरे हिसाब से तो आपको 2 साल पहले जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से 2 साल पहले इस तरह के प्लेयर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू कर लेना चाहिए उसकी टर्म्स पे, बिकॉज he's a great player man. उसके बिना टीम obviously they will manage, but he's a world class player, and when you have a world class academy graduate, you even if he's willing to go out, you have all the rights to get all the money from him. But अब आप बोल रहे हो कि he should extend his contract so that Liverpool could get some money out of him. Why would he do that यार? मतलब आप खुद सोचो ना कि ही एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो नीड्स टू ग्रो इन लाइफ ना। उसको जो बोनसेस मिलने हैं, उसको जो पैसा मिलेगा वो कम करेगा क्लब, तो वही जो है लिवरपूल को देगा। वाई वुड ही पुट लिवरपूल अहेड ऑफ हिज करियर, हिज फाइनेंसेस? क्यों करेगा यार कोई प्लेयर? मतलब ऑब्वियसली ही इज अ लिवरपूल ग्रेजुएट, ही ओज अ लॉट टू द लिवरपूल, बट उसने करके भी दिया है लिवरपूल को बहुत सारा। Like he has played for them for such a long time ना। क्लॉप के अंडर he was a main player, now with Arne Slot he is a main player, तो क्लब के लिए किया भी तो है। इट्स नॉट जस्ट कि he is कोई एहसान तो नहीं किया होगा ना यार लिवरपूल ने। जिस तरह से फैंस बोल रहे हैं कि नो ही शुड साइन ए कॉन्ट्रैक्ट, यार देखो ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है कि यार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो और वो कर दो, बिकॉज वही है ना कि
उसके बोनसेस खाए जाएंगे फिर उससे। एंड एवरी प्लेयर हु इज़ वर्किंग फॉर देम, लाइक बहुत मुश्किल होता है यार इतने बड़े लेवल पे खेलना, इतने बड़े लेवल पे इतने बेहतरीन तरीके से खेलना। एंड इफ़ यू कैन नॉट कैपिटलाइज दैट राइट इन दिस इकोनॉमी राइट, भाई उसके भी तो सपने होंगे, उसको भी तो कुछ करना होगा ज़िंदगी में। 14-15 साल के बाद जब खेल के ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या करेगा लिवरपूल की लॉयल्टी ले जा करके? वो लिवरपूल थोड़ी उसको पैसा देगा फिर, राइट? जस्ट लॉयल्टी कुड नॉट बी द ओनली थिंग ना। अगर आप लॉयल्टी चाह रहे हो और एक ऐसा प्लेयर है जिसको हर इतनी टीम्स आपसे ज़्यादा पे करने को तैयार हैं, राइट, तो आप कुछ तो पे कीजिए। इक्वल नहीं कीजिए तो थोड़ा आसपास तो कीजिए उसको, ताकि उसको लगे कि ठीक है इतना चलेगा। बिकॉज मूविंग टू स्पेन एंड स्टेइंग विद लिवरपूल, इफ दे लाइक if they give him what he is asking for in Liverpool, why would he move to Real Madrid? I don't think कि अगर उसकी जो डिमांड्स होंगी वो अगर मानता है क्लब, तो I think he would like to stay. And even if he does not want to stay, if it is his ambition to like win a Ballon d'Or and all, जैसे कि सब लोग कह रहे हैं कि he wants to win Ballon d'Or, that's why he want to move to Real Madrid. अगेन यार, भाई क्यों नहीं कोई अपना बंदा कोई अपने करियर के लिए ऐसा करेगा? करना पड़ता है भाई। You have to take these kind of decisions, like you have to keep the emotions aside and you have to take these kind of decisions, and you have to move on in life, right? To do something crazy, to do something good. अगर आपको मौका मिलेगा तो आप नहीं करोगे क्या? सब लोग करते हैं यार। तो ये तो बहुत बेकार बात है। हाँ, club should have acted in a better way and they should have renewed his contract beforehand rather than lingering it to the last moment. तो मेरे को तो यही लगता है। अगर आप लिवरपूल फैन है यार, मैड्रिड फैन है, एज ए लिवरपूल फैन वुड यू हेट हिम? क्या आप लोगों को हेट करोगे उसको? आप कमेंट बॉक्स पे बताइए। एंड आई थिंक दैट दीज आर द ओनली टू बिग न्यूज़ from the world of transfers right now. If there is anything else, if anything else comes up, would love to discuss that. And if you haven't subscribed to the channel, कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, so that we keep on growing in this new year, so that we could manage to build a new community right here under the banner of the flag is up. Keep the blue flag.